वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ तारा मीरा के साग की रेसिपी क्विक सी शेयर करते हैं, बटर के साथ और दूध और क्रीम के साथ कैसे हमने ये साग जो है वो क्विक सा तैयार करना है। रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले साग को लेके हमने अच्छा सा वॉश करना है और खुले पतीले में पानी के अंदर जो है वो ढक्कन दिए बगैर इसको अच्छा सा बॉयल कर लेना है। साग जब हमारा बिल्कुल अच्छा सा कुक हो जाएगा, अच्छा इस साग की कटिंग नहीं करनी, ये इसी तरह पत्तों के साथ साग आता है, इसी तरह वॉश करके इसको बॉयल कर लिया जाता है। यहाँ पे साग बॉयल हो चुका है और तड़के की जो चीज़ें हैं वो भी मेरे पास तैयार हो चुकी हैं। बॉयल करने के बाद सबसे पहले जो साग को प्रोसेस किया जाता है वो ये कि इसको हमने ग्राइंड करना होता है। ग्राइंड हमने इसमें दूध और क्रीम ऐड करके इसको ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे मेरे पास घर का दूध है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि क्रीम भी है, विद क्रीम के ये दूध है। कंसिस्टेंसी आपने थिक करने की इतनी रखनी है जितना आपने साग को थिक करना है, बस इतना ही आपने इसके अंदर दूध ऐड करना है। दूध अगर विद क्रीम के होगा तो ज़्यादा बेस्ट है, अगर क्रीम के बगैर है तो फिर अलग से आप थोड़ी सी क्रीम इसमें ऐड कर लीजिएगा, उससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे साग को मैंने ग्राइंड कर लिया, हाफ दूध मैंने पहले डाला है और हाफ साग डाला है। अच्छा से जब ग्राइंड हो जाएगा तो दूसरा साग जो मेरे पास रिमेनिंग है उसको भी मैं ऐड कर लूँगी और फिर जो रिमेनिंग दूध है वो भी मैं ऐड कर लूँगी। तकरीबन यहाँ पे हाफ लीटर दूध जो है, मैं अंदाज़न आपको बता रही हूँ कि हाफ लीटर दूध मैंने डाला है और क्रीम भी हाफ कप इसके अंदर गई होगी। तो यहाँ पे अब ग्राइंड वो हो चुका है। तड़के की तैयारी के लिए देसी घी मैंने ऐड कर लिया है, 4 से 5 टेबल स्पून देसी घी है। और तड़के के लिए जो चीज़ें जा रही हैं वो जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिलीज, थोड़ा सा जीरा और जो साबुत धनिया होता है वो दरदरा सा करके, ये चारों पांचों चीज़ों को मैंने इकट्ठे पीस लिया है। इसी के साथ मैं इसका तड़का लगा रही हूँ। स्पाइस में इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर जा रहा है और इसके अंदर धनिया पाउडर जा रहा है। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स जो वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। स्पाइस अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन तड़के की जो चीज़ें मैंने बताई हैं इसके अंदर जीरा, साबुत धनिया और सब्ज़ जो है वो मिर्च, अदरक और लहसुन, इन सब चीज़ों को आपने पीस लेना है। पीसने के बाद इसका तड़का लगाएं। और अब इस स्टेज पे मैंने इसके अंदर साग जो है वो साग जो हमने दूध और क्रीम के साथ ग्राइंड किया था वो भी ऐड कर दिया। लास्ट में मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ। नमक डालने के बाद थोड़ा सा जो मक्खन है वो मैं इस स्टेज पे ऐड कर रही हूँ और बाकी मक्खन जो है वो जब मैंने इसको सर्विंग करना था तो उससे पहले जो है वो मैंने स्प्रेड किया, थोड़ा सा देसी घी स्प्रेड किया, फिर अच्छा से इसको एक दफ़ा गर्म किया सर्व करने से पहले। तो फाइनल लुक कुछ इस तरह की है। बहुत ही यमी सा ये साग बनता है। मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ इन टच रहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।